एक खूबसूरत आसमानी गांव में एक छोटा फरिश्ता रहता था जिसके पंख सोने की तरह चमकते थे। उसका मुकाबला बस से टॉकी चपुरुष आत्मा में चमकती एक अजीब एक चन्नाता था। मैं आरू हूँ और मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। मेरे पंख सोने की तरह चमकते हैं। बाकी फरिश्तों से अलग मैं हमेशा कुछ नया और रोमांचक करना चाहता हूँ। गुरुजी, देखिए, वो धरती पर चमकती रोशनी। मैं बहुत जो नहीं आरू। लेकिन गुरुजी, मुझे सच्चाई नहीं है। अरे रुको, ये खतरनाक है। मुझे जाना होगा। वापस आ जाओ आरू। मैं डरता नहीं। मैं धरती पर उतर रहा हूँ। यह जादुई जंगल है। पेड़ चमक रहे हैं और पक्षी गा रहे हैं। मुझे घर जाना है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? धन्यवाद। डरो मत बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन रोशनी का रहस्यमय कारण है। मुझे डर लग रहा है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जब साया बच्चे पर हमला करने लगा तब आरू के पंख और भी तेज चमकने लगे। उसके अंदर की असली शक्ति जाग गई। एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और साया धीरे धीरे गायब हो गया। डर मत, मैं तुझे घर पहुंचा दूंगा। ठीक है अरू। धन्यवाद अरू, तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। अरू मत जाओ, फिर आना बेटा। जब आरू वापस आसमान में पहुंचा तो उसे समझ आया, असली ताकत जादू में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। जब आरू वापस आसमान में पहुंचा तो उसे समझ आया, असली ताकत जादू में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। मैं उड़ रहा हूँ। गांव के सभी फरिश्तों ने उसका स्वागत किया। अब आरू सिर्फ एक छोटा फरिश्ता नहीं था, वह एक सच्चा हीरो बन चुका था। एक खूबसूरत आसमानी गांव में एक छोटा फरिश्ता रहता था जिसके पंख सोने की तरह चमकते थे। उसका नाम था आरू। बाकी फरिश्तों से अलग आरू हमेशा कुछ नया और रोमांचक करना चाहता था। एक दिन उसने दूर नीचे धरती पर चमकती एक अजीब रोशनी देखी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने अपने गुरु फरिश्ते से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धरती पर कुछ जगहें खतरनाक होती हैं और वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन आरू का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में उस रहस्यमयी रोशनी का राज जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। एक रात जब पूरा आसमानी गांव सो रहा था, आरू चुपके से अपने सुनहरे पंख फैलाकर धरती की ओर उड़ पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। तेज हवाएं चल रही थीं, बादल गरज रहे थे, लेकिन उसके हौसले ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। धरती पर पहुंचते ही वह एक जादुई जंगल में उतरा। वहां के पेड़ हल्की रोशनी में चमक रहे थे और रंग बिरंगे पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में गया और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जंगल में अकेला बैठा रो रहा था। आरू धीरे से उसके पास गया और प्यार से पूछा कि क्या हुआ। बच्चे ने रोते हुए बताया कि वो रास्ता भटक गया है और उसे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा। ये सुनकर आरू का दिल पिघल गया। उसने तुरंत तय किया कि वो बच्चे को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया और एक डरावना साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वो उसी रहस्यमयी रोशनी का कारण था जिसे आरू ने आसमान से देखा था। आरू एक पल के लिए डर गया, लेकिन जब उसने बच्चे की डरी हुई आंखों को देखा तो उसके अंदर हिम्मत आ गई। वो बच्चे के सामने खड़ा हो गया और उसे बचाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके सुनहरे पंख पहले से भी ज्यादा तेज चमकने लगे। उसके अंदर की असली शक्ति जाग उठी। एक तेज सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। उस रोशनी के सामने वो साया कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में फिर से रोशनी और शांति लौट आई। आरू ने बच्चे को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाया। बच्चे के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने आरू का धन्यवाद किया। लेकिन आरू मुस्कुराकर चुपचाप वापस आसमान की ओर उड़ गया। जब वो अपने गांव लौटा तो उसे समझ आया कि असली ताकत जादू में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने और सही काम करने में होती है। अब आरू सिर्फ एक जिज्ञासु फरिश्ता नहीं था बल्कि एक सच्चा हीरो बन चुका था। असली ताकत जादू में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। मैं उड़ रहा हूँ। गांव के सभी फरिश्तों ने उसका स्वागत किया। अब आरू सिर्फ एक छोटा फरिश्ता नहीं था, वह एक सच्चा हीरो बन चुका था।